डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। जी नमस्कार दर्शकों, बने रहिए डॉग टाइम्स न्यूज के साथ। मिलते हैं हम इस समय सिसवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता कुछ समय पहले इसी 2017 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता जाने जाते थे सुनील सिंह जी, और आज क्या रणनीति रही, क्या उनको मतलब महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा और 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। और आइए हम सुनील सिंह जी से मिलते हैं कि क्या कारण रहा जो मुख्यमंत्री, जो सूबे के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी थे, उनके बहुत ही करीब सुनील सिंह जी जाने जाते थे, और आज वही सुनील सिंह जी उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। और जानना चाहते हैं हम सुनील सिंह जी। सबसे पहले सुनील सिंह जी, आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत धन्यवाद। क्या रहा 2017 में जब चुनाव हुआ, इस विधानसभा की चुनाव, तो बीजेपी का मतलब वोट मांग रहे थे और बीजेपी के साथ, तो क्या कारण रहा कि इस समय समाजवादी की पार्टी का? बहुत लंबी कहानी है। चुनाव में, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं जो कभी कभी दिशा को बदल देती है, और सेम हमारे साथ वही हुआ। हमारे साथ, हमारी उम्मीदों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ, जिसके नाते हम लोगों की पूरी दिशा बदल गई। और 2017 और 2022 में बहुत अंतर आ गया। एक तरफ 2017 में जहां हम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के साथ थे, वहीं 2022 में अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ हम हैं। और जब 2017 में हम उनके साथ थे, 2014 में उनके साथ थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी। और 2017 में जब हम उनको छोड़े थे, तो आपने देखा होगा कि गोरखपुर में जो चुनाव हुआ 2018 के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की परंपरागत सीट, जो गढ़ माना जाता भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर की सीट को भारतीय जनता पार्टी हारी थी। नगर निगम के चुनाव में धूल चटा दिया था हमारे कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को। योगी आदित्यनाथ अपने बूथ पर, अपने वार्ड में चुनाव हारे थे, उनके वार्ड का मेंबर चुनाव हारा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने वार्ड में चुनाव हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अपने वार्ड में चुनाव हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अपने वार्ड में चुनाव हारे थे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कार्यकर्ता 2017 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे लाने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दिया, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिया था, आज वही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने की ताकत लगाया है। आप यकीन मानिए 10 तारीख को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी के बहुत आप करीबी माने जाते थे, जो लोगों ने बता रहा है कि मुख्यमंत्री के जो सूबे की सरकार थी, उस मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी आप थे। क्या कारण रहा कितना बड़ा दुर्गा बन गया? बताया ना, बहुत लंबी कहानी है। योगी आदित्यनाथ बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मैं उनके इतिहास को आप तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो वो छात्र संघ का चुनाव लड़े, और छात्र संघ का जब चुनाव लड़े तो उनकी इच्छा थी कि वो विद्यार्थी परिषद के पैनल में आ जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से विद्यार्थी परिषद ने उनको अपने पैनल में नहीं लिया, और वो निर्दलीय के रूप में, बिना किसी संगठन के सहयोग से वो चुनाव लड़े थे गढ़वाल विश्वविद्यालय में। और जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत कम वोट, जितनी उनकी उम्मीद थी उससे बहुत कम वोट पाए। उनको लगा कि अगर हम विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े होते तो हो सकता है कि हमारी पोजीशन अच्छी होती। इस बात का उनको बहुत ग्लानि हुई, और उस ग्लानि को मिटाने के लिए वहाँ से वो निकलते हैं और निकल करके दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली में आकर के आरएसएस के कार्यालय जो झंडेवाला में है, आरएसएस के कार्यालय में वो पहले एंट्री करते हैं, और वहाँ एक सहयोगी के रूप में वो टेलीफोन ऑपरेटर की ड्यूटी शुरू करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि इससे हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली नहीं है, तो उस समय वो देखते हैं, पता करते हैं, मनन करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जहाँ जाने के बाद हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। तो उनको पता
पता चलता है कि उनके एक दूर के रिश्तेदार महंत अवैधनाथ जी महाराज जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और गोरखपुर के सांसद हैं और उनकी उम्र भी लगभग 70-80 प्लस हो चुकी है, तो उनको लगता है कि वहां जाकर के अगर हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो भी हमारी महत्वाकांक्षा उसको हम पूरा करने का प्रयास करें तो हो सकता है हमारी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, हमारे सपने पूरे हो जाएं। उस सपने को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जब महंत अवैधनाथ जी के बारे में पता करते हैं तो ये पता चलता है कि महंत जी महाराज उस समय एम्स में उनकी बाईपास सर्जरी होती है और जब उनको बाईपास सर्जरी की सूचना मिलती है तो योगी आदित्यनाथ एम्स जाते हैं। 2, 3, 4 दिन रुकने के बाद जब उनको वहां पे एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वो एक सांसद थे और सांसद के साथ साथ राम जन्मभूमि न्यासी के अध्यक्ष भी थे, इसलिए उनकी थोड़ी सुरक्षा थी। सुरक्षा के कारण योगी आदित्यनाथ उन तक नहीं पहुंच पाए, उनके बेड तक नहीं पहुंच पाए। 4 दिन तक जब वो खड़ा होकर के इंतजार करते रहे तो जो उनको एडमिट कराए थे डॉक्टर RP सिंह, उनको पता चला कि एक लड़का आता है जो लगातार सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि मैं कई दिन से देख रहा हूं आप यहां आते हो और खड़ा रहते हो, क्या काम है आपका? उन्होंने कहा कि मैं महंत जी महाराज का दूर का रिश्तेदार हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनका सेवा करना चाहता हूं। और RP सिंह जी जब जाते हैं महंत जी महाराज से पूछ करके आते हैं तो महंत जी महाराज तो संत हृदय थे, उन्होंने कहा अगर कोई मेरा भक्त होगा उसको अंदर लाइए, वो मुझे देखना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, ला करके मिलवाइए। जब महंत जी महाराज के पास योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट उस समय नाम था, अजय सिंह बिष्ट को जब डॉक्टर RP सिंह लेकर के जाते हैं और महंत जी महाराज के साथ मिलवाते हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप हॉस्पिटल में हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो महंत जी ने वो सहर्ष स्वीकृति दे दी क्योंकि उनके बारे में जब जानकारी हुई तो उनको पता चला कि हमारे रिश्तेदार का, हमारे जानने वाले का लड़का है और योगी आदित्यनाथ उनकी सेवा करने लगे। और जब महंत जी महाराज की छुट्टी हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तो अब छुट्टी हो गई, अब तो हम अपने पीठ में जाएंगे, गोरक्ष पीठ गोरखपुर जाएंगे। चलो तुमने बहुत सेवा किया, गोरखपुर आना, वहाँ तुम देखना, वहाँ पे तुम रहना, वहाँ घूमना। घूमने के लिए गोरखपुर तुम आना। 4, 5, 7 दिन बाद, 10 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर आने के बाद वो रात को पहुँचते हैं और सुबह महंत जी महाराज से उनकी मुलाकात होती है। महंत जी महाराज देखते ही पहचान जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम आ गए? कहा हाँ मैं आ गया। कहे तो अच्छा ठीक है तो आप यहाँ रहो। कहे नहीं मैं रहूँगा नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं आपकी सेवा करूँगा। महंत जी महाराज ने कहा अच्छा, बहुत सोच समझ करके उन्होंने कहा ठीक है अगर सेवा करना चाहते हो तो सेवा करो, चलो इनको गौशाला में जिम्मेदारी दी जाए। गोरक्षपीठ का गौशाला है, महंत जी महाराज ने उनको गौशाला में जिम्मेदारी दी और जब गौशाला में जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को मिली तो गौशाला में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पढ़े लिखे तो थे ही, सपना तो कुछ और था, लक्ष्य तो कुछ और था। उन्होंने इतना अच्छा काम किया जिससे महंत जी महाराज प्रभावित हो गए, अवैधनाथ जी महाराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं अब गौशाला का काम छोड़ो, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम चल करके गोरखनाथ का जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ पे तुम पूजा कराओगे, उसकी साफ सफाई करोगे। उसके बाद वहाँ से वो आते हैं, उसकी पूजा कराते हैं और पूजा से भी प्रभावित होकर के लगभग 3-4 महीना के बाद यानी 1996 में यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं अब दीक्षा ग्रहण करूँगा, मैं साधु बनूंगा। तो महंत जी महाराज ने कहा कि अगर तुम साधु बनना चाहते हो तुम्हें अपने घर जाकर के पूछना पड़ेगा। घर जा कर के पूछे कि नहीं पूछे नहीं जानता, लेकिन आकर के कहें हमारे घर के लोग तैयार हो गए हैं, मुझे साधु बना दीजिए। खैर महंत जी महाराज ने उनको दीक्षा दिया और उनके कान को फाड़ा गया, क्योंकि नाथ पंथ में कान को फाड़ करके दीक्षा दी जाती है। इनको कनफटा साधु भी कहा जाता है। कान फाड़ा गया इनका और इनको दीक्षा दी गई। और 1996 के बाद चूंकि महंत अवैधनाथ जी महाराज की बाईपास सर्जरी हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, इन्होंने कहा, महंत जी महाराज ने कहा कि मैं अब राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा गोरक्षपीठ अब राजनीति ना करे। इनकी इच्छा थी राजनीति करने की, क्योंकि इनका लक्ष्य भी वही था, इनका उद्देश्य भी वही था, भागे भी थे गढ़वाल विश्वविद्यालय से। इसीलिए इन्होंने कहा महाराज जी मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपका राजनीतिक, जैसे मैं गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी बना उसी तरह मैं आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनना चाहता हूं। काफ़ी मान मनोबल के बाद महंत जी महाराज स्वीकृति दे दिए। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहला चुनाव लड़े थे। 1998 के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी गति को बढ़ाना शुरू कर दिए। आपको मालूम होना चाहिए, आप जानते हैं, पूर्वांचल जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। शुरू में 36 का आंकड़ा रहता था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से बगावत किए थे और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ाए थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले राधा मोहन दास अग्रवाल पहली बार गोरखपुर से विधायक बने थे।
योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं पटी। योगी आदित्यनाथ जब 1998 में चुनाव लड़े, 1998 के बाद 1999 में चुनाव हुआ और 1998 और 1999 में हम लोगों ने देखा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐन वक्त पे गायब हो जाते थे। हमें लगा कि योगी आदित्यनाथ को अगर राजनीति में आगे बढ़नी है तो हम योगी आदित्यनाथ के पास एक प्रस्ताव लेकर के गए कि महंत जी महाराज, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको राजनीति की बड़ी पारी खेलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक संगठन देना पड़ेगा। उस उद्देश्य को लेकर के हमने हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी और हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी तो सबसे पहले हमारा कार्य क्षेत्र था गोरखपुर संसदीय क्षेत्र। गोरखपुर का जो उनके लोकसभा का क्षेत्र था वो हमारा कार्य क्षेत्र बना। आप विश्वास करें कि हम गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ पे हिंदू युवा वाहिनी का गठन किए और योगी आदित्यनाथ जब जीतना शुरू किए तो आप देखे होंगे सदैव बढ़ते हुए क्रम में योगी आदित्यनाथ जीते और लास्ट में 4 लाख वोट से ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जीते। जब 80 सांसद चुनकर 80 में 8 सांसद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते थे तो उसमें से गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ भी चुन करके जाते थे। योगी आदित्यनाथ के विजय में, योगी आदित्यनाथ के को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो हिंदू युवा वाहिनी का रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के नाते योगी आदित्यनाथ सदैव आगे बढ़ते रहे। लेकिन आपने देखा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिस संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में, जिस संगठन के कार्यकर्ताओं ने जेल की हवाएं खाई, पुलिस की लाठी खाई और यही नहीं अपने कैरियर को कुर्बान कर दिया, वो हिंदू युवा वाहिनी जब सत्ता में योगी आदित्यनाथ आ गए, कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ आ गए तो हिंदू युवा वाहिनी का नाम तक योगी आदित्यनाथ ने नहीं लिया। एक मंच पे 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का नाम नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ का एक चरित्र है, जिस सीढ़ी से मंजिल पे चढ़ते हैं उस सीढ़ी को योगी आदित्यनाथ ठोकर मार करके गिरा देते हैं। मैं आपको पहले उदाहरण बताया 1998 में जब योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने तो महंत अवैधनाथ के हनुमान कहे जाते थे। किसी ज़माने में ओम प्रकाश पासवान और टीपी शुक्ला को अपने रास्ते से सबसे पहले अलग किया, योजना बना करके षड्यंत्र करके ओम प्रकाश पासवान को और टीपी शुक्ला को गोरखपुर से दूर किया। उसी प्रकार तमाम ऐसे नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने आता था, साजिश करके, योजना करके उसको रास्ते से हटाने का काम करते थे। चाहे ज्ञान शाही हो, चाहे राकेश पहलवान हो, चाहे दीपक अग्रवाल हो, चाहे प्रेम शंकर मिश्रा हो, चाहे संजय त्रिपाठी हो और अब सुनील सिंह। थोड़ा सा हम लोग चलते भी रहे। अच्छा, यह बताइए कि क्या आशा और विश्वास लेकर के आप समाजवादी पार्टी का दामन थामे? मैंने देखा 2012 से लेकर 2017 तक एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान जिसके मन के अंदर उत्तर प्रदेश में कुछ करने की इच्छा है, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की बीमारू उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश, विकासशील उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया, काम किया। मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सुरक्षा को महत्व देना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो नौजवानों, बेरोजगारों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज़ बनना चाहता है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने जिस तरह से 12 से लेकर 17 तक विकास का एक आयाम स्थापित किया था, चाहे वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे इकाना स्टेडियम का निर्माण हो, चाहे सिग्नेचर बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे जेपी का बहुत बड़ा एक सेंटर के निर्माण की बात हो, और चाहे 100 नंबर चलाने की बात हो, चाहे 108 नंबर चलाने की बात हो, चाहे 10 नंबर को डेवलप करने की बात हो, चाहे लैपटॉप बांटने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो, और चाहे हमारे तमाम नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, ये सपना अगर कोई पूरा कर सकता था। हमने देखा, हमने परीक्षण किया, बहुत दिनों तक, 5 साल तक हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते रहे कि कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश को, इस देश को एक नई दिशा दे सकती है। हमने पाया कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो इस प्रदेश को, इस देश को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के गरीबों को नया रास्ता और नया दिशा देने का काम करेंगे। इस नाते हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी का भारत का विलय किया था। नहीं, आप मतलब आप भी तो अपने विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगने का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रयास किए थे, किन कारण जो है आपको टिकट नहीं? टिकट, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, जो कोई यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में है वो अपने स्तर से टिकट मांग सकता है, और हमने भी टिकट मांगा था। लेकिन टिकट देने की एक क्राइटेरिया होती है,
जब टिकट वितरित होता है तो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। उस समय का माहौल क्या है, उस समय की परिस्थिति क्या है, वहाँ की जातीय स्थिति क्या है, वहाँ के वर्तमान मुद्दे क्या हैं और वर्तमान समय की परिस्थिति क्या है राजनीति की, जिसके नाते हमें टिकट नहीं मिला। कोई बात नहीं, जब हमें टिकट हमें नहीं मिला, हम टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, आवेदन भी किए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या आप चाहते हो, आप टिकट चाहते थे, आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी आपका सम्मान करेगी। हमने टिकट मांगने के पहले ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से कह दिया था कि माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके पास टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आपके पास विधायक बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं जो मेरे जूते कभी उठाया करते थे उनको हम लोगों ने विधायक बना दिया। हमारा विधायक बनना लक्ष्य नहीं था हमारा लक्ष्य विधायक बनना। ये प्रदेश जिस तरह से मानसिक रूप से गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहा था, सांस्कृतिक रूप से गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहा था, मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी से इस देश को आज़ाद कराने के लिए हम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। हम एक ऐसे पहले नेता थे जो अपने नेता से कह दिए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह दिए थे कि अगर हमें टिकट ना दे करके हमारे माध्यम से 8-10 सीटों को मैं प्रचार करके जिता दूं तो वो बेहतर है, वो कुर्बानी मैं देने के लिए तैयार हूं। आज 10-15 सीटों पे मैं काम कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे चुनाव लड़ाते तो सुनील सिंह एक विधायक के रूप में जाता, और मैं जब सहयोग कर रहा हूं तो मेरे पीछे निश्चित रूप से 8 से 10 विधायक मैं लेकर क्या मानते हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री जी जो आपके साथ जिस तरह का विश्वासघात किए, फिर ये भी अखिलेश यादव जी भी इस तरह के? नहीं, कतई नहीं। यह परिवार तो ऐसा परिवार है, इस परिवार आप हिंदू वाहिनी के जमीन से उठाने का काम करें, और हमको लगता है प्रदेश में हर एक व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, वो सुनील सिंह का नाम जानता है। ऐसे व्यक्ति को अगर उन्होंने निकाल करके फेंक दिया, उनके बातों को अवहेलना किया, तो क्या लगता है कि अभी आपने करीब 1.5-2 साल हुआ मिले हैं अखिलेश यादव जी से, क्या लगता है आपके साथ वो क्या इसी तरह की आशा विश्वास किस तरह के आपके साथ तो निभाए? मैं 22 साल तक हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा रहा। यकीन मानिए 22 साल में मुझे अपने काम की, अपने नेता पे का इतना बड़ा मुझे संतुष्टि हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी में 22 साल में नहीं मिली, जितनी संतुष्टि मात्र 2 साल में अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ मिल गई है। और जहाँ तक निकाल के फेंकने की बात है, मैंने कहा ना, सुनील सिंह कोई पहले व्यक्ति नहीं है। जिस आदमी ने, जिस डॉक्टर आरपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ को एम्स में ले जा करके इनके गुरु आदरणीय महंत वैद्यनाथ जी महाराज से योगी आदित्यनाथ को मिलाया था, उस आरपी सिंह को सबसे पहले इन्होंने किनारे कर दिया। मैंने कहा ना, जिन लोगों ने इनको उंगली पकड़ करके राजनीति का ककहरा सिखाया था, उन लोगों को, ओम प्रकाश पासवान और टीपी शुक्ला को सबसे पहले योगी आदित्यनाथ अपने रास्ते से अलग किए। और जिन लोगों ने इनके टेम्पो को टाइट किया था, ज्ञान शाही दीपक अग्रवाल का नाम हमें लगता है पूरा पूर्वांचल जानता है, ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ अपने आप से किनारे कर दिए। सुनील सिंह तो एक ही उदाहरण है। नहीं, जिसको उन्होंने किया इस तरह का विरोध नहीं किया जैसे आप विरोध कर रहे हैं, और आपको ये भी होना चाहिए, इसके पूर्व में सूबे के मुख्यमंत्री होते, क्या इस चीज़ को डर नहीं लगा? देखिए, आप सही बात आप कह रहे हैं कि विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, लेकिन जिस अखाड़े के वो खलीफा हैं योगी आदित्यनाथ, मैं उस अखाड़े का पहलवान रहा हूं। मुझे मालूम है योगी आदित्यनाथ की क्षमता क्या है, योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है। और जब किसी को पता चल जाएगा कि क्षमता सामने वाले की क्या है, तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या माने हम कि इस समय आप 22 साल योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे, और आज आप एक छोटा सा टिकट के लिए आप अपने आवेदन किया और अखिलेश यादव जी ने उसको नकार दिया, तो इस पर आपसे जनता क्या उम्मीद करेगी कि आने वाले अगर सरकार बनती है तो आपको क्या जगह दिया जाए? उन्होंने नकारा नहीं, यही तो बात है। योगी आदित्यनाथ जब यहाँ उनके कार्यकर्ता टिकट मांगते थे, यहाँ आपके महाराजगंज में भी तमाम उनके कार्यकर्ता थे जो टिकट मांगते थे, और टिकट जब मांगते थे तो टिकट कटता था, और टिकट कटने के बाद योगी आदित्यनाथ उनसे नज़र भी नहीं मिलाते थे। धन्य है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, टिकट का वितरित होने के पहले उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने कहा मैं टिकट के लिए आपके पास नहीं आया था, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपके पास आया था। मुझे विश्वास नहीं, बहुत पूर्ण विश्वास आपके ऊपर है, और
ऐसे नेता उन्होंने कहा कि सरकार बनाइए और सरकार बनेगा तो मैं ऐसा इनाम दूंगा कि वो पूर्वांचल के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बनेगी। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो इस समय चुनाव की लहर चल रही है, मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं कि यूपी में चौमुखी विकास बा, यूपी में का बा, यूपी में चौमुखी विकास बा, तो आप क्या मानते हैं यूपी में का बा? मैं लगभग 3-4-5 दिन से महाराजगंज जनपद में घूम रहा हूं और महाराजगंज जनपद योगी आदित्यनाथ का भी जनपद है। चौक में उनका फार्म है, उनकी खेती है, बहुत बड़ी खेती चौक में उनकी है। महाराजगंज जनपद में योगी आदित्यनाथ का कोई हफ्ता नहीं बीतता था कि महाराजगंज जनपद में सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद की धरती पे ना आते हों। और एक व्यक्ति जो 50 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ रहता है, जिसका गांव यहाँ है, जिसकी खेती यहाँ है, जिस धरती का अन्न खाता रहा हो, वह व्यक्ति महाराजगंज जनपद को जब फूटी आंख से नहीं देखा तो क्या विकास, क्या है उत्तर प्रदेश में? बताइए ना, महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ ने क्या दिया? एक काम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे कि यह काम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिया है तो मैं क्षमा मांग करके महाराजगंज की धरती को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो फिर कहते हैं यूपी में चौमुखी विकास बा। पूछ तो रहा हूँ, आप बताइए, आप भी महाराजगंज के हैं, एक काम बता दीजिए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक काम महाराजगंज का बता दीजिए। जब दीपक तले अंधेरा है तो बाहर की स्थिति क्या होगी, आप स्वतः अंदाजा लगा लीजिए। सुनील जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वहाँ की स्थिति? हारेंगे योगी आदित्यनाथ, वहाँ का कोई समीकरण नहीं है। चार हारेंगे, सांसद रहे, 18 में हारे थे ना, 2018 में हारे कि नहीं हारे? 2018 में हारे ना, 2018 में हारे ना। सीट तो योगी जी की थी, मुख्यमंत्री तो योगी जी थे, जिम्मेदारी तो योगी जी की थी। मैं प्रभारी हूं यहाँ का, सिसों विधानसभा का कार्यकर्ता अगर जीतेगा तो कौन जीतेगा? सुनील सिंह जीतेगा। योगी आदित्यनाथ उस सीट को छोड़े थे, अगर जीत में श्रेय लेंगे तो हार में भी श्रेय लेना पड़ेगा, हार का भी अपमान झेलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ 18 में हारे थे, उस समय ही मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ तो अपना जनाधार खो चुके हैं जनाधार। 2019 में अगर चुनाव लड़ते ना योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री होता जो चुनाव लड़ करके हारता। गोरखपुर की धरती तो हमेशा इतिहास लिखी है। मुख्यमंत्री टीएन सिंह को गोरखपुर की धरती ने हराया था और गोरखपुर ने एक किन्नर को मेयर बनाया था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गोरखपुर ने 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लहर चल रही थी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा था, उस समय 2018 में गोरखपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके एक नया इतिहास लिखा था। और तय मानिए 3 तारीख को गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को हरा करके एक नया इतिहास गोरखपुर के हिंदुस्तान की राजनीति में लिखने जा रहे हैं। देखिए, यही थे सुनील सिंह जी जो आज हमसे वार्तालाप किए और यही सुनील सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में कहीं बड़े नेता जाने जाते थे और बड़े मंचों पे अपना संबोधन करते थे कि बीजेपी को वोट दीजिए। और आज क्या कारण रहा कि आज समाजवादी पार्टी का दामन थामे है और वह सुनील सिंह जी कहते हैं कि आने वाले 10 तारीख को हर जगह से समाजवादी पार्टी का जीत हासिल होगा। बने रहिए हमारे साथ डार्क टाइम न्यूज़ के साथ। मैं रुपेश कुमार वर्मा। देखते रहिए दर्शकों, और फिर मिलते रहेंगे ऐसे बड़े नेताओं से और मुखारों बीतियों से बात करते रहेंगे। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।